नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार ऑल एग्जाम के प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने देखे थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के प्रश्न 1 से लेके 400 प्रश्न देखे गए थे। लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में टोटल लगभग 730 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसका पार्ट 2 आज लेकर आए हैं 401 नंबर प्रश्न से। तो आइए शुरू करते हैं 401 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था। संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में? इसका सही आंसर जो होगा वो केशवानंद भारती मुकदमा में जो है वो किया गया था। क्या है? किया गया था। अगला है संविधान का 42वां संशोधन किसने लाया था? 42वां संशोधन जो है वो किसने लाया था? तो वो लाया था इंदिरा गांधी ने। क्या है? इंदिरा गांधी ने लाया था। कब? तो 1976 में। क्या है? 1976 में लाई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन का प्रावधान है? नए राज्यों का गठन का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 3 में ही वर्णन है नए राज्यों के गठन का। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था? विधि के शासन का प्रतिपादन, तो ये प्रतिपादन जो है वो डाइसी ने किया था। क्या है? संविधान में विधि के शासन का प्रतिपादन डॉक्टर ए बी डाइसी। क्या है? ए बी डाइसी ने। किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 1953 में हुआ था। क्या है? 1953 में 29 दिसंबर। क्या है? 29 दिसंबर 1953 का संकल्प द्वारा भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था? योजना आयोग जो किस प्रकार की संस्था? तो ये गैर संवैधानिक है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था। योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ है? इसका सही आंसर जो होगा 1952 में हुआ है। क्या है? 1952 में हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। 6 अगस्त 1952 को। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस देश से लिया गया? नियोजित अर्थव्यवस्था, तो ये लिया गया है सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस से लिया गया है नियोजित अर्थव्यवस्था का। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। क्या है? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में चौथा आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? चौथा आम चुनाव पूछा गया तो फरवरी 1967 में हुआ था। क्या है? फरवरी 1967 में। पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 410 के क्या है? 1 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल का जो है प्रावधान है, तो यह अनुच्छेद 300 जो है 360 में वर्णन है। 360 में जो है वो वित्तीय आपातकाल का जो है प्रावधान किया गया है। अगला है, गोलकनाथ मुकदमे का संबंध भारत के किस राज्य से था? गोलकनाथ मुकदमे का संबंध भारत के किस राज्य से था? इसका सही आंसर होगा पंजाब से था। क्या था? पंजाब से था। गोलकनाथ मुकदमे का जो संबंध है वो पंजाब से था। ये कब हुआ था? तो 1967 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1980 में। क्या है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम बना? सूचना का अधिकार तो 2005 में बना। क्या है? 2005 में बना। किस वर्ष झारखंड की स्थापना हुई? तो 15 नवंबर। क्या है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी के जो है झारखंड राज्य की स्थापना हुई। बिहार से टूट के जो है एक अलग राज्य बना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर को, तो यह अनुच्छेद 370 के तहत जो है विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, जिसे 2019 में जो है वो हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1957 में जो है वो लागू किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का क्षेत्रीय जो है दल है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर का है। क्या? जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय दल है। राजीव गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? राजीव गांधी के बाद तो बीपी सिंह। क्या है? बीपी सिंह। राजीव गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो बना। कौन? 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर। क्या है? 10 नवंबर 1990 तक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा असम से। मनमोहन सिंह कहाँ से? तो असम से जो है प्रतिनिधित्व करते थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के, तो वह कांसीराम है। क्या है? कांसीराम जो है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसका? मायावती। क्या है? मायावती है बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 340 के तहत जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का है गठन किया गया। भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है?
ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन में यहाँ जो है ब्रिटेन नहीं दिया गया है। क्या है? ब्रिटेन नहीं दिया गया है। चारों विकल्प जो है वो गलत है। भाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद सूची में है? और इसका आंसर जो होगा वो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची जो है अनुच्छेद 344 व 351 में भाषा संबंधी जो है प्रावधान किया गया है। क्या है? प्रावधान किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान भवन में आने से पहले सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यवाही का संचालन संसद भवन से जो है वो करता था। भारतीय राज्यों का गठन का आधार था, आधार क्या था? तो वो था भाषा के आधार पर जो है वो गठन किया गया था। क्या है? गठन किया गया था। 426 के जो होगा वो 1 होगा। राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। क्या है? उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 17। क्या है? अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता के उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया? प्रस्तावना में पहली बार तो 42वें संविधान संशोधन में जो है वो किया गया था। और कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। क्या है? 1976 में किया गया था। संसद के दोनों अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुगैप अंतराल अवधि कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। क्या है? 6 महीने के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अधिक अंतराल होने की स्थिति में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। अतः संसद की 2 अधिवेशनों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में संसद की न्यूनतम 2 बैठकें अवश्य होनी चाहिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था को अंगीकार किया? तो वो किया था राजस्थान। क्या है? राजस्थान। और कब किया था? तो 2 अक्टूबर। क्या है? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ से? तो नागौर जिला से। नागौर राजस्थान में एक जिला पड़ता है, वहीं से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने भी 1959 में इस व्यवस्था को लागू ही किया था। निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई के साथ साथ संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों, जिसमें संयुक्त बैठक भी शामिल है, की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। हालांकि वह संसद में वोट नहीं दे सकता है। भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा उपबंध जो है निलंबित हो जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है वो क्या हो जाता है? वो निलंबित हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का संबंधित है, उसमें जो है वो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक उपज समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों को आरक्षण प्रदान करता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अनुच्छेद 16। क्या है? अनुच्छेद 16। इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों में होता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है जिला परिषद। क्या है? जिला परिषद। ग्राम सभा का अर्थ है उन सभी व्यक्तियों की युक्त निकाय जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है। पंचायती राज के अन्य सभी संस्थान जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद का गठन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जो है वो किया जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 12। क्या है? 12। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित कथन को पढ़े और सही विकल्प को जो है हमें चुनना है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, सही लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन होता है, यानी ये दोनों सही है। 438 के 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ है बी कमांड परम आदेश? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मैंडेमस। क्या है? मैंडेमस। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का जो है वो अधिनियम बना? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 1992। क्या है? 1992। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का, और इसका विघटन जो है वो नहीं होता। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और इसका विघटन जो है वो नहीं होता है। हालांकि हर तीसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नवनिर्वाचित सदस्य जो है वो आ जाते हैं।
राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम की क्या जरूरत होती है, कितनी होनी चाहिए, क्या है इसकी आंसर जो हो जाएगा वो 25 सदस्य होना चाहिए। क्या है, 25 सदस्य जो है वो होना चाहिए। 14 संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने की कोरम सदस्य की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। अब राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या कितना है, 245 है, और इसकी बैठक आयोजन करने के लिए 25 सदस्यों की उपस्थित कोरम के लिए पर्याप्त है। भारत के संघ राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 1949 को। 14 सितंबर, क्या है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ का आधिकारिक भाषा के रूप में जो है अपनाया गया था। बाद में 1950 में भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया। हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अगला है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, संविधान सभा के जो है वो पहले अध्यक्ष थे, और इसका आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो थे अस्थायी थे, क्या है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, क्या है, अस्थायी अध्यक्ष है। यहाँ पर वर्णन नहीं है कि अध्यक्ष जो है अस्थायी, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये बने थे 9 दिसंबर, क्या है, 9 दिसंबर 1946 को, और उसके 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर को इन्हें अस्थायी रूप से चुन लिया गया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, द्विसदनीय, और इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में जो है न है। 6 भारतीय राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानसभाएं हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन एक जो है संवैधानिक निकाय है, क्या है, संवैधानिक निकाय है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 280 के तहत किया गया था। और कब अस्तित्व में आया था, 1951 में अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है, लोकसभा के जो है वो बारे में सही है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया गया, ये सही है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा अनुच्छेद 15, 19, 16, 29, ये सभी, क्या है, ये सभी। 448 का जो हो जाएगा वो 4 आ जाएगा। स्वतंत्रता के संबंध में जो 6 अधिकार जो है वो क्या क्या है, सुरक्षा के जो है भाषण अभिव्यक्ति है, विधानसभा, संगठन, आंदोलन, निवास, पेशे, ये सभी जो है वो स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकारों का वर्णन है, क्या है, वर्णन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संशोधन भारत में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, तो 42वां संशोधन को जो है मिनी संशोधन के रूप में यह कहा जाता है, लघु संविधान, यह इंदिरा गांधी का संविधान भी कहा जाता है। पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है, और इसका आंसर हो जाएगा प्रखंड विकास अधिकारी, क्या है, प्रखंड विकास अधिकारी होता है। पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं, और इसका आंसर होगा प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है, तो यह आरक्षण जो है वो 50% किया गया है, कितना, 50% किया गया है। भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर हैं, और इसका आंसर जो है ग्राम पंचायत, पंचायत है जो प्रखंड समिति, और जिला परिषद त्रिस्तरीय है, क्या है, त्रिस्तरीय है। भारत में पंचायती राज प्रणाली को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए, यानी 1 नंबर। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, कितने भाग हैं, तो 22 भाग है। 455 का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है, 444 अनुच्छेद है। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, क्या है, 8 अनुसूची था। मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है अनुच्छेद 326 में आता है, क्या है, 326 में आता है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने, क्या है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। सन 1986 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा डाक संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कराया गया था तथा उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने हेतु तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास भेजा गया। राष्ट्रपति ने उक्त विधेयक को अपने पॉकेट बीटों को प्रयोग करते हुए न उस पर अपनी सहमति दी, न ही उसे वापस लौटा दिया। फलता हुआ विधेयक कभी भी संशोधन के रूप में सामने नहीं आने, वो अपने पॉकेट में रख लिए और न ही उस पर क्या है सहमति दी, और न ही उस पर क्या है कुछ किए, वापस लौटाया, अपने पॉकेट में रख लिए। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, और इसका आंसर जो होगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, आंसर हो जाएगा राज्यपाल, क्या है, राज्यपाल।
भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख जो है वो है 10वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? और इसका आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी जो है वो समिति। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में जो है वो सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यानी 462 के जो है वो 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु या बीमारी के कारण छुट्टी या अनुपस्थिति के मामले में पीठासीन अधिकारी के रूप में जो है वो कार्य करता है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? और इसका आंसर जो होगा वो है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 14 दिनों तक। क्या है? 14 दिनों तक। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार बलात् श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित जो है अनुच्छेद 23 में है। दुर्व्यवहार और बलात् श्रम अनुच्छेद 23 में है। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, और इसका आंसर होगा 41वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़े गए हैं। 41वें उद्देशिका को समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जो जोड़े गए हैं 41वें नहीं, सॉरी 42वें संविधान संशोधन में, जिसे मिनी संशोधन कहा जाता है। क्या है? मिनी संशोधन कहा जाता है। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं एक निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या है? 6 माह तक। क्या? 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद उन्हें जीतना होता है, किसी भी जो विधायक की क्षेत्र है वहां से जीत कर आना होगा, या फिर विधान परिषद से जो है वो सदस्य बनना होगा। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, और इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा? तो वो होगा सांसद। क्या है? संसद। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? और इसका आंसर होगा कानूनी। क्या है? कानूनी। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? और इसका आंसर होगा प्राक्कलन समिति। क्या है? प्राक्कलन समिति पहली बार जो है 1920 के दशक में ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित किया गया था, और इस समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं। क्या है? 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा की कोई सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? और यह किया गया है अनुच्छेद 50 में। क्या है? 50 में जो है अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 50 नहीं, अनुच्छेद जो है 51A में किया गया है। मूल कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्यों को 42वें और 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, और यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो USA से लिया गया है। तो आंसर हमारा 3 लगाइएगा, 1 नहीं 3 होगा। भारत में प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नियुक्त किया जाता है, और कैबिनेट मंत्रियों का नेता होता है। कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? और इसका आंसर होगा वो है स्थानीय शासन। क्या है? स्थानीय शासन। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो वो है 7 चरणों में संपन्न हुआ। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अनुच्छेद 65। क्या है? अनुच्छेद 65। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, ये जो है वो सही नहीं है। तो 477 के जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। एक व्यक्ति जब तक उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वो भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। और एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का पद धारण करता हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। राष्ट्रपति को जो है वो शक्ति देता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का। 478 के जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का जो है अधिकार जो होगा, क्या है? भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार जो है वो हो जाएगा 479 के 2 संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति।
निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है? अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है तो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। निम्न में कौन सा लेख या रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? और इसका सही आंसर जो होगा वो है प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। क्या हो जाएगा? प्रतिषेध। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? सही जवाब जो हो जाएगा वो है विधायिका के। क्या है? विधायिका के। निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 सभी। न्यायवादी को, महालेखा परीक्षक को, राज्य के राज्यपाल को, सभी को राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? और इसका आंसर होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 11। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार जो है ये सही नहीं है। 487 के जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि क्या है? तो जनता की सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन भारत की धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? तो वो है संविधान। क्या है? संविधान। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, लेकिन अंगीकृत जो किया गया था वो कब किया गया था? ये 26 नवंबर को किया गया। अगर नवंबर रहता तो यहाँ पर जो है अंगीकृत, लागू किया गया है 491 के 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। क्या है? BR अम्बेडकर। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में कथनों में कौन सा जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 494 का क्या है? तो ये एक संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, एक सामाजिक अधिकार है, एक राजनीतिक अधिकार है। ऐसा इसमें जो है वर्णन। सूचना का अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है जो यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन कोई भी नहीं होगा। और ये अधिनियम 2005 में लाया गया था। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो वो 2 बार। क्या है? 495 के जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसे? तो इसे देना चाहिए किसे? तो आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो समाप्त होने का विषय ही नहीं है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है जो है वो समाप्त है, प्रत्येक 6 वर्ष में इसे समाप्त हो जाता है। क्या है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल तय नहीं किया है, इसे संसद पर छोड़ दिया है। क्या है? संसद पर छोड़ दिया है। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का जो है के अनुसार किसी सदस्य के पद का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। राज्यसभा एक अस्थायी जो है वो सदन है। तो यहाँ होने का जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो इसका कर्तव्य जो होता है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की जो है वो संभावना हो। अगला है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। निर्वाचन जो है होता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर जो होगा 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र के लिए मतदाता होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा जो है मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई? 21 से जो घटाकर उम्र है वो 18 वर्ष कर दी गई। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्या है? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब कर दिया गया? तो 1988 में। क्या है? 1988 में। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में कौन सा था? भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में कौन सा है? और इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। क्या है? अनुच्छेद 352।
राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 356 में वर्णन है। अगला है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है राष्ट्रपति को। क्या है? राष्ट्रपति को। निम्न में से कौन सा प्रभु सत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है अविशिष्टता। क्या है? अविशिष्टता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, 368 का संबंध है वो संविधान संशोधन से है। क्या है? संविधान संशोधन से है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता जो है नहीं है? विशेषता जो है वो नहीं है, तो वो है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। क्या है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, अनुच्छेद जो है वो 56 संबंधित है, किस लिए है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है वो प्रावधान से है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है, यानी तीसरा हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल कहा जाता है। क्या है? शून्यकाल कहा जाता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा। क्या है? संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? और इसका आंसर जो होगा वो है अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा राज्य एवं समवर्ती सूची में। क्या है? राज्य एवं समवर्ती सूची में। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंध सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है, तो वह न्यायविद नहीं है, स्रोत और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध करती, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया है, ये सही नहीं है, 1 बार अभी तक किया गया है, 1 बार। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 सही नहीं, बाकी ये सब जो है सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में जो है वो सही नहीं है? तो यदि किसी राज्य राजनीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, ये सही नहीं है। क्या है? ये सही नहीं, आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के जो है भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से मिला है। देश के शासन के लिए मौलिक है, और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का जो है वो कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता है। हमारा जो हो जाएगा ये पहला सही, मैंने जो पहला है वही आंसर हमारा हो जाएगा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए सही नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़ताल करने का अधिकार। क्या है? हड़ताल करने का अधिकार। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के में भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो वो है कौन सा? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सांसद। क्या है? सांसद। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय से याचिका दायर कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, और इसका आंसर होगा जस्टिस PN भगवती। क्या है? जस्टिस PN भगवती। कौन सा भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? क्षमादान की शक्ति के सिद्धांत नहीं है, तो यह है दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, ये नहीं है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 525 के 3 हो जाएगा। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है? तो 2028 तक। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 2000 कितना तक का हो जाएगा? 26 तक, 28 तक नहीं, 2026 तक ये परिसीमन का ये नहीं है। उसके बाद अपना सांसद क्या पेश करता है कि उसे बढ़ाना है या अभी कांस्टेंट रखना है 10 सालों के लिए। तो ये कब तक है? तो ये है 2026 तक। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359। क्या है? अनुच्छेद 359।
राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? और इसका आंसर हो जाएगा गृह मामले। क्या है? गृह मामले। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, क्या शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो समीक्षा करता है राज्य वित्त आयोग। क्या है? राज्य वित्त आयोग। लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो राधा कृष्ण माथुर को। भारत का पहला गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल था भारत का, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है वारेन हेस्टिंग्स। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, किससे अधिकार है? तो सदन के अध्यक्ष का। क्या है? सदन के अध्यक्ष को। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, क्या मुख्य लक्षण है? तो वह संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर जो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल होता है। राज्य के कार्यकारिणी में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वह अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है वह धारण किए हुए रहता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है? तो प्रस्तावना जो है अमेरिका से प्रेरित है। क्या है? अमेरिका से प्रेरित है। खाली स्थान के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, और इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति जो है इसमें ऑप्शन नहीं है, द्रौपदी मुर्मू है। क्या है? द्रौपदी मुर्मू है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? और इसका आंसर होगा 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार आधार जो है वो प्रदान किया गया? तो वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? स्वीकृत किया गया तो ये 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 3 जून को माउंटबेटन योजना पर आधारित था, 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को शाही सहमति या अनुमोदन प्राप्त हुआ, और भारतीय राज्य का विभाजन एवं पाकिस्तान का निर्माण 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हो गया। अगला है कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद है। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? और ये ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में किया गया? और इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची। क्या है? 7वीं अनुसूची में किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 1993 ईस्वी में। क्या है? 1993 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषद में से किस शहर में उसका मुख्यालय नहीं है? और इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में। क्या है? चंडीगढ़ में। कहाँ कहाँ पे मुख्यालय है? तो वो है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इलाहाबाद, ये सब में है। 5 और 1 मुंबई। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है मौलिक अधिकार से। क्या है? मौलिक अधिकार। निम्न में से किस निवारक निरोध कानून को समाप्त किया जो है जा चुका है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून 1985 और आतंकवादी निरोध अधिनियम 2001, यानी तीसरा हो जाएगा। क एवं ख जो है वो दोनों। अगला है अन्नपूर्णा योजना मूल अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद से आच्छादित है? और इसका सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 41। क्या है? अनुच्छेद जो है वो 41 एवं 42 में जो है निर्देशक सिद्धांतों को पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। क्या है? करता है।
आंसर हमारा हो जाएगा 3। मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया? मूल कर्तव्य, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति 556 के 3 हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो ये दिया गया है 2019 में। उपराष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 35 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है अनुच्छेद 68। क्या है? अनुच्छेद 68। भारत के किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था? इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई को। क्या है? मोरारजी देसाई को। 560 का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या में कितने सदस्यों का अंतर है? तो वो अंतर है 15। क्या है? 15। संसद भवन की बाहरी परिधि में कुल कितने ग्रेनाइट के जो है वो स्तंभ है ग्रेनाइट के? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 144। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने भारत आगमन पर संसद को संबोधित नहीं किया तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष। क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बनने से पूर्व सुमित्रा महाजन किस लोकसभा की सांसद थी? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है इंदौर की। कहाँ? इंदौर के। कितने दिनों तक संसद से बगैर अनुमति के अनुपस्थिति रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 60 दिन। क्या है? 60 दिन। लगातार 60 दिन होना चाहिए। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 368। भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो जगमोहन सिंह राजपूत। क्या है? जगमोहन सिंह राजपूत। लोक अदालत में कितने रकम तक के दावे पर विचार किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 लाख तक। क्या है? 10 लाख तक। जम्मू एवं कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? और इसका सही आंसर होगा मनोज सिन्हा। क्या है? मनोज सिन्हा। जनगणना और आर्थिक सामाजिक योजना में कौन राज्य सूची का विषय है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या है? 571 की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संवर्ती सूची में जो है वो शामिल है। संसद एवं राज्य विधायिका दोनों संवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया है। किसी भी मामले के संबंध को कानून बना सकता है। जनगणना संघ सूची में शामिल है। संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद के पास जो है वो विशेष शक्तियां हैं। यहाँ आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 263 का संबंध किस निकाय से है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर राज्य परिषद से। क्या है? अंतर राज्य परिषद से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्तमान में किस राज्य में क्षेत्रीय दल है? और इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्या है? केरल। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए? और इसका आंसर होना चाहिए 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्या है? संविधान संशोधन के द्वारा कहा है कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से 15% से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। सॉरी, 15% से कम नहीं, अधिक नहीं होनी चाहिए, ये लिखा गया है। बशर्ते कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम ना हो। मतलब मिनिमम जो है 12 से कम नहीं हो, लेकिन 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सर्वप्रथम मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग किस वर्ष चुनाव में किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1993 में। मतदाता फोटो पहचान पत्र 1993 में। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल जो नहीं है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष। भारत संघ के राष्ट्रभाषा निम्न में से कौन है? और इसका आंसर होगा हिंदी। भारतीय संविधान के तहत आपात उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित नहीं है? तो वह है 370। क्या है? 370। किस दंड संहिता को अगस्त 2019 से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणबीर सिंह दंड संहिता को। रणबीर सिंह दंड संहिता को। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है। संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, प्राक्कलन समिति का, तो ये कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए। क्या है? 1 वर्ष के लिए होता है। इसमें कोई राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है नहीं होता है। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। प्रथम लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष कौन थे? तो मीनू मसानी। क्या थे? मीनू मसानी थे। आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति की नियुक्ति भारत सरकार ने 1986 में की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना था।
नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो कम से कम जो है 2/3, 2/3 होना चाहिए। संसद के कानून को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में कब रखा गया? ये रखा गया 1978 में। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो इंडिया समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 126वां। भारत के वर्तमान विधि मंत्री हैं, और इसका सही आंसर जो होगा रविशंकर प्रसाद। क्या है? रविशंकर प्रसाद। बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? और इसका आंसर जो हो जाएगा HR श्रीनिवास। HR श्रीनिवास। ये प्रश्न पूछा गया था 2020 में, उसमें रविशंकर प्रसाद के अभी जो है वो कौन है? तो वो है अर्जुन। क्या है? अर्जुन राम मेघवाल है। क्या है? मेघवाल हैं। ये 18 मई 2023 से है। क्या? 18 मई 2023 से है। तो ये ध्यान रखिएगा 587 नंबर प्रश्न का। बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन HR श्रीनिवास ही हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य की संख्या जो है वो 75 है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है कर्नाटक और बिहार में। क्या है? कर्नाटक और बिहार में जो है 75 है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है कितना है? इसका आंसर जो होगा 2,50,000। क्या है? 2,50,000। बिहार में वर्ग 10 के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का नाम निम्न में से क्या है? और इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं है। क्या है? कोई नहीं है। तो नाम क्या है? तो लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकेंड रखा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया है? और इसका सही आंसर जो होगा वो 52वां संविधान संशोधन। क्या है? 52वां संविधान संशोधन। और ये 10वीं अनुसूची में जो है रखा गया। क्या है? 10वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जो है वो शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। क्या है? 22 भाषाएं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? और इसका आंसर होगा 8वें अनुसूची में। क्या है? 8वें अनुसूची में कितने? तो 22 भाषाओं को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था? तो ये चुना गया था 11 दिसंबर। क्या है? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? 595 के 2 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 86वें। इनमें कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? तो वो हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। क्या? फखरुद्दीन अली अहमद एक भारतीय वकील और एक राजनीतिज्ञ है। उन्होंने 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह राष्ट्रपति के पदावधि में मरने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन वो उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार जो है वो नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है, और ये संबंधित है आरक्षण से। क्या है? आरक्षण से संबंधित है। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा 4थी अनुसूची के द्वारा। क्या है? 4थी अनुसूची के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? और इसका आंसर हो जाएगा वो है चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर सिंह 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के बीच भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो कार्य किए। वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24वां। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का खाली स्थान सीटें प्राप्त हो? और इसका आंसर हो जाएगा 1/10। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसको पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है? इसका जो आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तहत। अगला है सूची 1 और सूची 2 को जो है एक तरफ संवैधानिक संशोधन है, एक तरफ जो है वो प्रावधान है, ये हमें मिलाना होगा। चलिए आइए देखते हैं। 101 जो है वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर ये हो जाएगा। 102 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये। 103 की बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% जो है कि आरक्षण की बात की गई है। और 104 जो है वो लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को प्रावधान को समाप्त किया गया है, तो ये जो है 104 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो दूसरा नंबर हो जाएगा। अगला है भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है?
और इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा भारतीय संसद से। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम को चुनना है। तो हमारा जो हो जाएगा सबसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके बाद बिहार 3 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितना है? 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और बिहार में जो है वो 16 है। भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया जा सकता है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा सबसे पहले लोकसभा और दूसरा जो हो जाएगा वो राज्यसभा। ये दोनों आंसर हो जाएगा चौथा, केवल 1 और 2। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 352। क्या है? 352 3 में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति तब तक उद्घोषणा जारी नहीं करेंगे जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से सूचित नहीं करता है कि ऐसी घोषणा जारी की जा सकती है। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। निम्न जो है वो विकल्प होते हैं, तो क्या क्या है? तो वह जो है 612 की अगर बात करें कि विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने पर राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प होते हैं, तो जब विधानमंडल के दोनों जो है सदनों द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल की एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। वह विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है, तब विधेयक अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, विधेयक तब समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। तीसरा, कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। चौथा, वह सदन या सदनों के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है। यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल को उनके सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। इस प्रकार राज्यपाल को केवल निलंबन वीटो जो है वो प्राप्त है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा। आंसर क्या है? 1 से अधिक। सत्यमेल को चुनना है। सत्यमेल को चुनना है तो यहाँ पर दिया 48 समान नागरिक कोड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये सब ग्राम पंचायत। आंसर जो हमारा होगा कौन सा? उपयुक्त में से सभी जो है वो असत्य है। अनुच्छेद जो है वो 45 क्या कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रावधान किया गया है। 48 में कृषि पशुपालन का संगठन। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों के वस्तुओं का संरक्षण है। 50 में न्यायपालिकों को कार्यपालिका से अलग करना है। ये सब है, तो ये सभी जो है वो असत्य है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? और इसका सही आंसर जो हमारा होगा संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मिलकर। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा क्या है? तो वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, या 1 से अधिक हो जाएगा। क्या है? 1 से अधिक। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। अगला है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? और इसका आंसर होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? और इसका आंसर होगा सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है? तो वह है कानूनी अधिकार। क्या है? कानूनी अधिकार। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 137। क्या है? अनुच्छेद 137। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? और इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार क्या है? तो आंसर होगा सदन के अध्यक्ष को। क्या है? सदन के अध्यक्ष को। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, और इसे कब? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है यूनाइटेड किंगडम से। क्या है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा अमेरिका से। खाली स्थान के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। सही जवाब होगा राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से जो है वो हटाया जा सकता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है श्री रामनाथ कोविंद। ये जब प्रश्न पूछा गया था
उस समय की बात है। अभी जो है वो कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। क्या है, द्रौपदी मुर्मू है। अगला है आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। नेक्स्ट है राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल जो है आवश्यक है लोकतंत्र में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष कब, तो 1993 में। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, तो वो कर सकता है कौन, वो है सांसद। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो करता है राष्ट्रपति को। क्या है, राष्ट्रपति को। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में संप्रभु कौन है, और इसका आंसर होगा भारत के लोग। बिहार में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, और इसका आंसर हो जाएगा एच.एन. बहुगुणा। क्या है, एच.एन. बहुगुणा। देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। भारत के कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। भारत में है, क्या है, भारत में है एक बहुदलीय व्यवस्था। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वो है 35 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो है महाभियोग के द्वारा। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, और इसका वो है प्रतिभा पाटिल। क्या है, प्रतिभा पाटिल। और दूसरी जो है वो द्रौपदी मुर्मू। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, आंसर हो जाएगा बी.एस. रमा देवी। बी.एस. रमा देवी। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, क्या है, अंतिम सत्ता निहित होती है जनता में। क्या है, जनता में। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, वो कौन है, तो वह है मीरा कुमार। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे, आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, और इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। क्या है, राष्ट्रपति द्वारा। अगला है राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक खाली स्थान पश्चात, और इसका आंसर होगा 2 वर्ष। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारत सरकार की प्रथम लीगल ऑफिसर है, लीगल ऑफिसर जो है वो कौन है, भारत का महान्यायवादी है। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। भारतीय संविधान खाली स्थान से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है, आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इसका सही आंसर होगा विधानसभा का सदस्य। भारत में संविधान संशोधन खाली स्थान द्वारा किया जा सकता है, और इसका आंसर होगा संसद के द्वारा। पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है, किसके पास है, तो वह भारतीय संसद के पास। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः जो है प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है, और इसका आंसर जो होगा महानगरों में किया जाता है। क्या है, महानगरों में। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 के प्रारंभ किया गया था, कहाँ से, राजस्थान के नागौर जिला से। पंचायती राज खाली स्थान के लोगों के लिए वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था, और इसका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। भारत का संविधान जो है वो क्या है, तो वह उधार का एक बोरा है। क्या है, उधार का एक बोरा है। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, और इसका आंसर होगा अच्युत पटवर्धन। क्या है, अच्युत पटवर्धन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन सा है, कौन सा जो हमारा है वो सही है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व का सुरक्षित करते हैं, बिल्कुल जो है सही है।
उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा हमारा 3, 1 और 2 सही। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, हमें ये बताना है। तो हो जाएगा पुडुचेरी जो है, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू और कश्मीर तीनों है। तो आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है, आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना, यानी तीसरा। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें जो है वो विचार करना है, अब बताना है कि कौन सा सही है। तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है कि न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना को खिलाफ हो, ये भी सही है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, ये गलत है। क्या है, गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 2, केवल 2 हो जाएगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 324। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी संभाले हैं, शंकर दयाल शर्मा जो है उपराष्ट्रपति का। तो आंसर हो जाएगा 675 का कौन सा, तो केवल 1 और 4 हो जाएगा। क्या है, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, आंसर हो जाएगा लीला सेठ। क्या है, लीला सेठ कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश की। क्या है, हिमाचल प्रदेश के बनने वाली पहली महिला थी। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएसजी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। यह 3 स्तरीय संगठन है, सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देखरेख करता है, ये राय एवं आईवी एनएसजी की रिपोर्ट करते हैं, ये गलत है। 677 के जो है वो 4 हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है, तो वो है 25 साल। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले में जांच करता है, क्या है, जांच करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारिणी क्रियाएं किए जाते हैं, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, और इसका सही आंसर जो होगा वो है कनाडा से। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, और इसका आंसर जो हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। क्या है, ऑस्ट्रेलिया से। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक अधिक राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अधिकार क्षेत्र है, तो वो है 3। क्या है, 3। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मुंबई और पंजाब। भारत के संपूर्ण क्या है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से जो है वो आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अनुच्छेद 19। क्या है, जो है अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है, और इसका सही आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 21। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 किए जाते हैं। क्या है, 12 किए जाते हैं। राष्ट्रपति खाली स्थान की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो वो कहलाता है उदारीकरण कहलाता है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है, तो वह है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ये सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक जो है अध्यक्ष प्रोटो टर्म स्पीकर किसे चुना जाता है, और इसका आंसर जो होगा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। क्या है, वरिष्ठतम सदस्य को। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या खाली स्थान में अधिक नहीं होगी, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 1/4। नेक्स्ट है डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है, डेमोस शब्द का, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है जनता। क्या है, जनता। संविधान का जो है अनुच्छेद 25 संबंधित है। क्या है, 25 संबंधित है किससे,
तो धर्म की स्वतंत्रता से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए 1/10। 695 के जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या है? 3। दोनों सदनों कुल से 1/10 हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है तो वो है 124। क्या है? 124 है। इसके अनुसार भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर जो है वो अटॉर्नी जनरल होते हैं। क्या है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है प्रथम लॉ ऑफिसर होते हैं। भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है? एक से अधिक होगा। डिजाइन जो है बिमल पटेल ने किया था। क्या है? डिजाइन जो है किसने किया था? बिमल पटेल ने है। तो आंसर हमारा 698 के जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो पद्मश्री बिमल पटेल 3 हो जाएगा। एक से अधिक नहीं, बिमल पटेल हो जाएगा 3। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 10 से 15%। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम है और अधिनियमों से संबंधित वर्ष है। तो विशेष विवाह अधिनियम जो है हमें ये देखना है। तो ये हो गया है विशेष विवाह अधिनियम कब लागू? तो 1954 में। दहेज निषेध जो है अधिनियम कब हुआ है? तो ये 1961 में। क्या है? 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1976 में। और नारी विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम की बात करते हैं तो 1986 में। 700 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। इसका आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। क्या है? 1 से अधिक हो जाएगा। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? किसे आश्वासित करता है? तो ये भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। गरीबी हटाओ। क्या है? गरीबी हटाओ को किसने दिया था? इंदिरा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के बारे में कहा था। ये 1971 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल द्वारा प्रयोग किया गया था। क्या है? प्रयोग किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाओ की अगर कहा जाए तो जनता दल ने कहा था। क्या है? जनता दल ने। जोतने वाले को भूमि की अगर बात करें तो यह है वाम मोर्चा का। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव। आंसर हो जाएगा 3। भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। और इसका जो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तब हो जाएगा अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग के द्वारा ये दिया गया है। धर्मो रक्षति रक्षिता आदर्श वाक्य है भारत की संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में किस वर्ष जो है वो निर्णीत हुई थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1992। निम्नलिखित में कौन से भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? क्या है? मूल कर्तव्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। दूसरा हो जाएगा समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है नागरिक अधिनियम 1955। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? और इसका आंसर होगा 1272। क्या है? 1272। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है रीट जारी कर सकता है। वो भी कितने तरह का? 5 तरह का। केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे? आंसर हो जाएगा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। तो ओमान चांडी जो है कुल 7 वर्ष तक 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। उन्हें 5 दशकों तक पुथुपल्ली जो कि ऑप्शन में नहीं है, पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व
किया है। अगला है निम्नलिखित में कौन से भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो वो जो हमारा है वो क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक से अधिक हो जाएगा। क्या है? एक से अधिक होगा। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो वह एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, पहला हो जाएगा। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्या है? एक से अधिक। 415 का जो है एक से अधिक हो जाएगा। भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो ये पीड़ित है एक से अधिक, इसका भी आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न है ज़्यादातर के जो है एक से अधिक ही आया था, जब बीपीएससी जो है 2-3 साल जो है पूरे एक से अधिक प्रश्नों का ही ऑप्शन में दिया जाता था। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को जो है हमें सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं सूची 1 और सूची 2 को। कार्य की जो है न्याय संगत एवं मनोवोचित दशाएं जो है वो क्या है? तो अनुच्छेद 42 में वर्णन है। क्या है? 42 में। कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 43 में। समान सिविल संहिता की बात करें तो अनुच्छेद 44 में। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में। आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या है? 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? और इसका आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा के संकल्प द्वारा। क्या है? राज्यसभा के संकल्प के द्वारा। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? निष्क्रिय जो है वो नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 एवं 21 जो है वो निष्क्रिय नहीं होता है। समान नागरिक संहिता प्रावधान किस अनुच्छेद के जो है वो अंतर्गत आता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वह है अनुच्छेद 44। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो वो बनाता है अध्यक्ष पैनल द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी संथाली को। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? योजना आयोग, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वह है 1950। क्या है? 1950 में। अगला है सही सुमेलित करना है। क्या है? सही सुमेलित करना है 727 का। तो भारत का संघ जो है वो प्रधानमंत्री, राज्य जो है वो हो जाएगा राज्यपाल, नगर निगम जो हो जाएगा वो महापौर, और ग्राम पंचायत सरपंच। आंसर हो जाएगा 1। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है शक्ति का पृथक्करण। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो ये संबंध है प्राण एवं दैहिक का अधिकार। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो हो जाएगा मंत्रिपरिषद के भंग करने हेतु, उसके बाद विधानसभा भंग करने हेतु, और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर 3 हो जाएगा। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? और इसका आंसर होगा पूंजी का। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीटें जो है वो आवश्यक है? तो आंसर होगा लोकसभा का 10वां हिस्सा। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? किस मामले जो है हस्तक्षेप जो है नहीं कर सकता? तो चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, अब पंचायतों में सीटों का आवंटन का, यानी 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 2 हो जाएगा। ये था राज्य व्यवस्था का लास्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।